सीएम हेमंत सोरेन जमानत, एसी में होगी सुनवाई। 29 जुलाई को होगी सुनवाई। ईडी ने बेल रद्द करने का किया आग्रह। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की नियमित जमानत को सुप्रीम कोर्ट ईडी ने चुनौती दी है। इस चुनौती याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज 29 जुलाई को सुनवाई होगी। इस याचिका को जस्टिस BR गवई और जस्टिस KB विश्वनाथ की खंडपीठ में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है। ईडी ने अपनी याचिका में झारखंड हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सीएम हेमंत सोरेन की जमानत रद्द किए जाने की मांग की। बेटी का था अवैध संबंध, पिता ने कर दी हत्या। गिरिडीह में सिर गर्दन पर कट्टे से हमला। आरोपी बोला ससुराल नहीं जा रही थी इसलिए मार डाला। गिरिडीह में अवैध संबंध से नाराज पिता ने अपनी बेटी को 40 वर्षीय धारदार हथियार से मारकर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। गुस्से में पिता ने मृतक मंजू देवी को 40 वर्षीय गर्दन, सिर और हाथ में कई वार किए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मामला शुक्रवार रात देवरी थाना के महेशिया जिंगी गांव की है। आरोपी पिता का नाम प्रभु सिंह है, जो मुख्य रूप से बिहार के छपरा का रहने वाला है। उसने बेटी की हत्या की बात कबूल की। प्रभु सिंह ने पूछा कि बेटी को किसने मारा, तो आरोपी ने कहा मैंने मारा। आरोपी ने कहना है कि मंजू 20 साल से अपने मायके में ही रह रही थी। उसका बगल में एक प्रेम प्रसंग चल रहा था। आरोपी पिता ने बताया कि हत्या के बाद वह घर में ही रात भर रखा। वह अपनी बेटी के शव को घूर रहा था। सुबह जानकारी मिलने के बाद आई पुलिस ने शव को घर के आंगन में से बरामद किया। आरोपी पिता ने हत्या में इस्तेमाल होने वाले हथियार को भी पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। नीट केस, धनबाद के तालाब से बोरी में मोबाइल मिले, 2 इंसुलेटर, गले हुए डॉक्यूमेंट भी बरामद। सीबीआई ने एक आरोपी को पकड़ा। नीट पेपर लीक केस की जांच कर रही सीबीआई की टीम ने शुक्रवार को धनबाद से एक और गिरफ्तारी की है। गिरफ्तार होने वाले शख्स का नाम पवन है। वह पेशे से कार ड्राइवर है। सीबीआई ने पवन को धनबाद की कब साइड बिल्डिंग के पास से गिरफ्तार किया है। पवन से पूछताछ के बाद सीबीआई ने शहीद गुरुदास चटर्जी फुटबॉल मैदान के पास फाट बांध तालाब पर पहुंची। गोताखोरों की मदद से सीबीआई ने यहां से प्लास्टिक की बोरी से 1 दर्जन टूटे हुए मोबाइल, 2 इंसुलेटर और गले हुए डॉक्यूमेंट बरामद किए हैं। 5 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म, 16 साल के नाबालिग ने किया रेप। बच्ची को कुसुम खिलाने के बहाने ले गया था जंगल। सिमडेगा में एक 16 साल के नाबालिग ने 5 साल की बच्ची के साथ रेप किया। उसे बहला फुसलाकर अपने साथ जंगल की तरफ ले गया, जहां उसने इस घटना को अंजाम दिया। सिमडेगा जिले के रहने वाली बच्ची अपने स्कूल से घर आई थी। उसी वक्त गांव का एक 16 वर्षीय किशोर उसके घर आकर मासूम बच्ची को कुसुम खिलाने के बहाने जंगल की तरफ ले गया। जंगल में ले जाकर उसने बच्ची के साथ रेप किया। घटना के बाद यह बच्ची को डराया कि अगर इसके बारे में किसी को बताया तो अच्छा नहीं होगा। बच्ची जब रोते रोते घर पहुंची तो परिजनों ने उससे पूछा कि क्या हुआ है। बच्ची इस घटना के बाद कुछ बताने की स्थिति में नहीं थी। बच्ची की हालत देखकर घर वालों ने संदेह हुआ। बच्ची को लेकर परिजन अस्पताल भागे, जहां रेप की पुष्टि हो गई। बच्ची अभी सदर अस्पताल के इलाज चल रहा है। बच्ची के चेहरे और शरीर के कई जगह जख्म के निशान है। बच्ची काफ़ी डरी हुई है। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने FIR दर्ज किया और युवक को गिरफ्तार कर। जामताड़ा में 2 मुँहे सांपों के दुर्बल अंगों की तस्करी। झारखंड बंगाल सीमा पर सक्रिय है ग्रुप, कई अंग धराए रांची ले जाने की कोशिश। झारखंड पश्चिम बंगाल सीमा पर अन्य जीवों के अंगों की तस्करी जारी है। बताया जा रहा है कि यह गिरोह तंत्र साधना में लगे साधकों से भी जुड़ा हुआ है। पश्चिम बंगाल के वन विभाग की टीम ने अंतर्राज्यीय सीमा पर ऐसे ही गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से भारी मात्रा में 2 मुँहे सांप के जन नाग बरामद किए गए हैं, जिन्होंने झारखंड के रांची की ओर बांस मार्ग से ले जाया जा रहा था। यह वन क्षेत्र का वन जीव तस्करी, वन जीव शरीर के अंगों की तस्करी, सांप के जहर, लकड़ी की तस्करी और
दुर्बल पंछियों की बिक्री का केंद्र बन गया है। तथ्य साधना के निर्दोष जानवर के गुप्तांगों को छूने से वो धन की प्राप्ति आदि के लिए इन अंगों की मांग बढ़ रही है। दुर्गापुर वन प्रभाव के अंतर्गत आनसोल वन क्षेत्र के कर्मचारियों ने आनसोल बस स्टैंड पर छापा मारा और 35 नर 2 मुँह सांपों के गुप्तांग जंग किए। इन 35 सांपों को अलग अलग जगहों पर मारकर उन्हें प्राइवेट पार्ट निकाले गए। वाहन ने मारा धक्का, आदमी और भैंस की गई जान। पलामू के अहले सुबह घटी घटना, आक्रोश लोगों ने किया सड़क जाम। पलामू में हिट एंड रन की घटना में एक युवक और उसकी भैंस की जान चली गई, जबकि धक्का मारने वाला वाहन फरार हो गया। पुलिस वाहन का पता लगाने में जुटी है। यह हादसा मेदिनीनगर रांची मुख्य पथ NH 75 पर सतबरवा थाना क्षेत्र के मरघटिया मोड़ के पास हुआ। पिपरा काला का रहने वाला रविंदर मेहता 40 वर्षीय शनिवार की अहले सुबह करीब 4 बजे घर से भैंस लेकर सड़क के रास्ते मलयम डैम की ओर जा रहा था। इसी दौरान रांची से मेदिनीनगर की ओर जा रहे अज्ञात वाहन ने पहले भैंस को अपने चपेट में लिया, फिर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे युवक को रौंदते। उग्रवादियों ने DVC के 2 हाइबा में लगाई आग, लंबे समय से लेवी मांग रहे उग्रवादी। TSP के उग्रवादियों ने दिया घटना को अंजाम। लातेहार के हिरनगंज थाना क्षेत्र के जानी गांव के समीप शुक्रवार की रात्रि करीब 1 बजे TSPCA के उग्रवादी ने जमकर उत्पात मचाया है। DVC कंपनी में कोयला परिवहन करने वाली 2 हाइबा को आग लगा दिया, जिससे हाइबा वाहन पूरी तरह जलकर बर्बाद हो गई। TSPC के उग्रवादी ने पर्चा छोड़कर घटना की जिम्मेदारी ली है। उग्रवादियों ने घटना को अंजाम देने के बाद पर्चा फेंका है। इस पर्चे में लिखा है कि DVC कंपनी संगठन को बिना मैनेजमेंट काम करती है तो अंजाम भुगतना होगा। पर्चा में उग्रवादियों ने संचालक को भी नुकसान पहुंचाने की धमकी दी है। जानकारी के अनुसार हाइबा बालूमाथ से कोयला अनलोड कर वापस DVC कंपनी आ रही थी। टैनकोन वर्कशॉप में फायरिंग लगाई आग, पर्चा फेंकर दी धमकी। अपराधियों ने ग्राइंडर मशीन और एक हाइबा को जलाए। करेडारी थाना क्षेत्र के चट्टी बरियातू गांव स्थित NPTC कोयल प्रोजेक्ट के CBC माइंस में OB हटाने आई ट्राइकोन कंपनी के वर्कशॉप में अपराधियों ने बीती रात 2:15 पर जमकर उत्पात मचाया। अपराधियों ने एक ग्राइंडर मशीन व एक हाइबा को जलाई। प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार 8-10 की संख्या में सिविल ड्रेस में लोग थे। उनके हाथों में छोटा हथियार था। दहशत फैलाने के लिए 4 हवाई फायरिंग भी की। घटना स्थल पर पर्चा फेंकर BKS तिवारी ग्रुप ने इसकी जिम्मेदारी ली है। पर्चा के नीचे विपिन पांडे लिखा हुआ है। पर्चा के रिसीव BGR व त्रिवेणी सैनिक कंपनी को इस ग्रुप के साथ मैनेज कर चलाने को कहा गया है, अन्यथा पीतल की गोली खाने की चेतावनी दी गई है। वही कंपनी के लिए दलाली का काम करने वाले लोगों को भी धमकाया है। प्रशासन के खिलाफ ग्रामीण में आक्रोश, अतिक्रमण हटाकर विद्यालय भवन बनाने की मांग बढ़ी। झारखंड शिक्षा परियोजना की ओर से 1,25,00,000 की लागत से 2+ उच्च विद्यालय करियातपुर भवन का एक 4 दीवारी का निर्माण होना है। स्वीकृति मिले 3 माह हो गया है, लेकिन विद्यालय परिसर में अतिक्रमण कर गुमटी लगाए जाने के कारण विद्यालय भवन एवं 4 दीवारी निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया है, जिसके कारण विद्यालय के अभिभावक एवं ग्रामीण काफ़ी आक्रोश हैं। ग्रामीण का आरोप है कि अतिक्रमण हटाने के लिए विद्यालय प्रबंधन एवं ग्रामीणों द्वारा DC, SDO, CO सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि को 2 माह पहले ही आवेदन सौंपा गया। 2 माह बाद भी प्रशासनिक उदासीनता के कारण अतिक्रमण नहीं हटने की वजह से शुक्रवार को स्थानीय ग्रामीण ने जमकर हंगामा किया। माहौल बिगड़ते देख जीप उपाध्यक्ष किशुन यादव, CI राजेश्वरी, कर्मचारी सहित कई कर्मी पहुंचे। जीप उपाध्यक्ष किशुन यादव की उपस्थिति में जय रंजीत सिंह ने माफी के अंदर आने वाले गुमटी को हटाने का निर्णय लिया है।
किशुन यादव का कहना है कि कुछ लोग गुमटी से अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, इसी कारण उन्हें अन्य दूसरे स्थान पर शिफ्ट कराया जाए। झारखंड के 9 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, 30 जुलाई तक ऐसा ही रहेगा मौसम। 1 घंटे की बारिश में पानी पानी रांची। झारखंड में पिछले 2 दिनों से मानसून सक्रिय है, इसका सबसे ज़्यादा असर रांची में देखने को मिल रहा है। शुक्रवार को यहां हुई तेज बारिश के बाद पूरा शहर जलमग्न हो गया है। 1 घंटे तक हुई बारिश के बाद कई जगहों पर कमर तक पानी भर गया है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 9 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राज्य में यह स्थिति अगले 3 दिनों तक बनी रहेगी। मौसम विभाग के मुताबिक 30 जुलाई को येलो अलर्ट जारी किया है। पूर्वी पश्चिमी सिंहभूमि, सिमडेगा, सरायकेला, खरसावा, रांची, बोकारो, खूंटी, गुमला, हजारीबाग, खूंटी और रामगढ़ में भारी बारिश हो सकती है। रांची में पहली बार इस शुक्रवार को मानसून का असर दिखा है। देर शाम करीब 1 घंटा झमाझम बारिश में पूरा शहर जलमग्न हो गया है। इस मौसम में पहली बार सड़कों पर कमर तक पानी भर गया है। मोरहाबादी स्थित TRI के सामने ही सड़क पर पानी जमा हो गया है। इतना ही अधिक पानी के मोरहाबादी से खेलकर लौट रहे खिलाड़ी को कमर भर पानी से होकर गुजरना पड़ा है। बीते 24 घंटे में सबसे अधिक बारिश 95.3 मिमी पलामू के हरिहरगंज में हुई है, जबकि सरायकेला में 47 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई है। राज्य में सबसे अधिक तापमान 35.9 डिग्री गोड्डा में दर्ज किया गया है, जबकि सबसे कम तापमान चाईबासा में 24.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है।